दोस्तों, अभी संध्या का समय है और अभी करीब 6 बजने वाले होंगे और मैं आई हूँ अपने यहाँ एक बाग में। हाँ, यहाँ पे बचपन में मेरे बहुत सारे पेड़ हुआ करते थे, पर अब शायद बहुत ही कम पेड़ बचे हुए हैं, गिने चुने 10-12 पेड़ हैं। पर ये जामुन का पेड़ बहुत ही, मैं मतलब जब से जानने वाली हुई हूँ, हर साल मैंने इसमें के जामुन खाए हैं। और आपको मैं बता दूँ कि लास्ट टाइम भी मैंने इसमें जामुन खाए थे, बट इस बार कुछ ही जामुन आए हैं इसमें, बहुत ही कम। चिड़िया तोड़ रही हैं और मैं वहाँ तक पहुँच नहीं पाऊँगी फ़िलहाल। ये लगोदरा, इसको आपके यहाँ पता नहीं क्या बोलते हैं, मेरे यहाँ तो लगोदरा बोलते हैं। ये लगोदरा लेके मैं आई हूँ और इधर आम भी लगे हुए हैं। हाँ, ये मेरा पेड़ नहीं है, इसलिए मैं आम तो तोड़ूँगी नहीं फ़िलहाल, लेकिन जामुन तोड़ूँगी, क्योंकि मेरी शक्ल से मैच करते हैं ना, तो मुझे वो खाने में आनंद भी आएगा। तो बहुत तेज मन कर रहा है। और ऊपर से एक उल्लू देख रहा है वहाँ पे, आप देखिए बैठा हुआ है, शायद इसमें दिखेगा नहीं, एक उल्लू बैठा हुआ है ऊपर। गर्मी भी लग रही है थोड़ी थोड़ी सी, बट अभी धूप ख़त्म हो जाएगी तो बेटर फील होगा। और मैं आते आते ना थक गई हूँ। बात यह है कि मेरे भाई बहनों में से कोई भी यहाँ पे नहीं है, सिर्फ मेरे बड़े भैया हैं। तो मेरे बड़े भैया कुछ काम कर रहे थे और वो तो आएंगे नहीं यहाँ पे मेरे साथ, और मेरा भतीजा बहुत छोटा है, इसलिए मैं अकेले ही आई हूँ। हाँ, मेरी मम्मी आई है, लेकिन मेरी मम्मी मुझसे बहुत दूर है, उधर कहीं पे। तो मम्मी भी कुछ काम कर रही हैं उधर, और फिर मैं तब तक जामुन तोड़ूंगी। 1-2, ज़्यादा तो मिलेंगे नहीं, 1-2 गिरा हैं, नीचे आ जाएं वही बहुत है, इतना दूर पेड़ है। पहले तो मैं चढ़ भी जाती थी, पर अब चढ़ पाना इतना पॉसिबल नहीं है। हाँ, मेरा वज़न इतना नहीं है अभी, लेकिन फ़िलहाल तो नहीं चढ़ पाऊँगी। मेरे पता नहीं क्यों जब चढ़ती हूँ पेड़ पे तो मेरे पैर ऐसे थर होने लगते हैं, इसलिए ज़्यादा नहीं चढ़ती हूँ। मम्मी होंगी तो भले ही चढ़ जाऊँ, बट ऐसे नहीं चढ़ पाऊँगी। और हाँ, यहाँ पे बंदर भी आते हैं, तो कहीं मैं चढ़ी और साथ में बंदर भी चढ़ गया तो आफत हो जाएगी। फिर कौन पहले नीचे आएगा ये तो भगवान ही डिसाइड करेंगे। तो अभी आपको जामुन तोड़ के दिखाती हूँ गाइस। लोकेशन पे लगा तो था लगोदरा, लेकिन बात ये है कि गिरा नहीं। फिर से ट्राई करते हैं। कौन कौन जामुन ऐसे तोड़ता है कमेंट्स में बताना, मुझसे टूट नहीं रहे हैं फ़िलहाल। जितना जामुन नहीं खाएंगे उतना तो हमारी एनर्जी ऐसे ही वेस्ट हो रही है। वैसे ही हम नींद खराब करके अपनी आए हैं यहाँ, कहीं और यार पास मिल जाते। मम्मी 1-2 गिराओ, बेइज्जती करवा रहे हो यार। हाँ, फ़ोन रख के फिर बाद में देखती हूँ, तोड़ के बाद में दिखाऊंगी आप लोगों को। 2 जहद के बाद एक जामुन गिरा है, लेकिन एक जामुन के चक्कर में हमारा लगोदरा खो गया, क्योंकि नीचे जामुन गिरा था। मैं जामुन उठाने के लिए नीचे झुक गई और मैं भूल गई हूँ कि वो गिरा कहाँ पे है। तो यहाँ कहीं तो दिख नहीं रहा है, और ऐसे ढूंढने के चक्कर में कहीं बरैया वरैया हुई तो हमको लपेट देंगी। फ़िलहाल तो भाई कहाँ चला गया। फ़िलहाल तो एक जामुन मिला है, खा ले रही हूँ। वाह, मतलब इतनी दूर आने की क्या ज़रूरत थी। तो 1-2 और तोड़ के खा लेते हैं, थोड़ा सा तो। इस सीज़न का पहला जामुन खाया है मैंने, मज़ा आ गया। वाह, 2 गिरे हैं। तो पहले एक जामुन गिरा था, फिर 2 गिरे हैं, तीनों को मैंने लिया है खा। और मैं ज़्यादा की उम्मीद में नहीं रहती हूँ, जितना मिले उतने में ही खुश रहना चाहिए, इस बात को समझती हूँ, इसलिए अब ज़्यादा कोशिश नहीं करूँगी। हाँ कर देन, जितना मिले उतने में ही खुश रहना चाहिए। तो बस मैं सेटिस्फाइड हूँ। 3 जामुन खा लिए बहुत है, फिर किसी और पेड़ में खा लेंगे। एक ये और है, लेकिन इसमें पता नहीं जामुन आए कि नहीं। ऐसे में जब ऊपर देखने लगती तो मुझे चक्कर आने लगते हैं, पता नहीं क्या है। इसमें तो जामुन ही नहीं आए हैं।
ऐसा भी कुछ होता है क्या कि कभी जामुन आते हैं कभी नहीं आते। तो बस आनंद आ रहा है। अरे वाह, इसमें भी आए हैं, रेड रेड लगे हुए हैं ऊपर। बट वहाँ तक ये लगोदरा पहुँचेगा ये कह नहीं सकते कुछ। फिलहाल इसमें के उतने टेस्टी नहीं है और ऊपर भी हैं, तो इसीलिए मैं प्रयास नहीं करना चाहती। और ये है एक तालाब जिसमें चीकू नहा रहा है। चीकू नहा रहा है गाइस। अभी दिखाती हूँ चीकू डरेगा। चीकू को डराते हैं। बूम! इसमें नहा रहे हो इतने गंदे पानी में, और जब हम वहाँ नहलाते हैं घर में तो तुमको मौत आने लगती है, और यहाँ तुम नहा रहे हो हैं। क्या करूँ मैं इसका, दूर रहना है इतना गंदा पानी। क्या घास खा रहा है, पहले नहाएगा फिर लौटेगा। और अब मैं चल देती हूँ यहाँ से, वरना मम्मी कुछ बोले उससे पहले ही मैं निकल लेती हूँ। काफ़ी टाइम हो रहा है इधर टहलते टहलते, इसलिए मैं जा रही हूँ मम्मी के पास। और फिर चीकू मुझसे पहले भाग रहा है। काफ़ी लोग इधर टहल घूम रहे हैं, बट सबको लगता है ना कि मैं बेवकूफ़ हूँ, पता नहीं क्या फ़ोन पकड़ के बोलती रहती हूँ बस। तो फ़ोन पकड़ के बोलना भी आसान नहीं है सबके लिए। कम से कम मैं अकेली रहती थी तो बोर होती रहती थी, अब कम से कम बड़बड़ाती हूँ फ़ोन में ही सही, पर बड़बड़ाती तो हूँ। कुछ ना कुछ जो मन में आता है बोल रही हूँ, बोलती रहती हूँ। ठीक है, मेंटल स्टेटस क्या, हाँ वही मेंटल स्टेटस थोड़ा ठीक रहता है। अगेन तो इस समय हमारे यहाँ नहर में पानी है नहीं। पता नहीं क्या गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं कि जब अधिक गर्मी पड़ती है और पानी की अधिक आवश्यकता होती है तो उस समय ही नहर में पानी बंद कर दिया जाता है। नहर विभाग से मेरी और कोई शिकायत नहीं, बस एक ही ये शिकायत है, बाकी तो चलो सब ठीक ही चलता रहता है। बहुत अच्छा काम धाम चल रहा है उनका। बट ऐसा क्या इम्पोर्टेंट उनको रहता है कि मतलब मानते हैं पानी की कमी है, हो रही है, ठीक है गर्मी है, पर आप इतना पानी तो छोड़ सकते हैं ना कि जानवरों को पानी मिल सके, कम से कम थोड़ा बहुत। आप 100% पानी देते थे तो उसका 10-20% छोड़िए, उसमें जानवर हैं, इनको नल चलाना नहीं आता, इनके पास समरसेबल नहीं है, कहाँ पानी पियेंगे। जिनके जानवर पालतू हैं उनके तो पी ले रहे हैं, जो खुला घूम रहे हैं ऐसे कहीं पूरा 8-10 किलोमीटर में 1-2 तालाब यहाँ पे हैं, बहुत कम तालाब मैंने देखे। एक ये है, 3-4 किलोमीटर बाद एक और उधर बाग में है, और इधर जक्सेंडा साइड एक है, कुछ तो सूखे पड़े हुए हैं। तो और मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारे यहाँ बाराबंकी में उगाई जाती है मेंथा। अगर मेंथा आप लोगों ने नहीं सुना तो मेंथा ऑयल ज़रूर सुना होगा, बहुत से लोग जानते हैं। तो मेंथा लगाई गई, मेरा पहला वीडियो मेंथा की रोपाई का पड़ा हुआ है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो ये लगी हुई है मेंथा, ये मेंथा का खेत है, बहुत बड़े बड़े खेतों में मेंथा लगाई जाती है। हमारे यहाँ पूरा बस मेंथा ही रहती ज़्यादातर, बहुत 1-2% लोग कुछ अलग बोते हैं, वरना सब मेंथा ही रहती है। तो मेंथा अभी बहुत अच्छी हो गई है, बड़ी बड़ी। कुछ लोगों की उधर धुआं दिख रहा होगा हल्का सा, तो वहाँ पे चल रही है टंकी, और टंकी में मेंथा भर के उसका ऑयल निकाला जा रहा है। इधर भी धुआं दिख रहा होगा 2-3 जगह, सब बस टंकियाँ ही चल रही हैं वहाँ पे। अगर आप देखेंगे ढंग से, वो सामने उधर भी धुआं दिख रहा है। तो कुछ जैसे ये खेत है, इसमें मेंथा भी लगी हुई है, और ये खेत है मेंथा कट के पेराई हो चुकी है और इसको जोत दिया गया है। इसका धान का बीज भी डाल दिए होंगे, इनका बीज मुश्किल से बड़ा हो गया होगा, हाँ ठीक ठाक। तो ये धान लगाएंगे और ये भी 2-4 दिन में पेड़ वेड़ लेंगे। मेरी भी ज़्यादा नहीं है, बस थोड़े थोड़े लगे हैं। जैसे कि यहाँ पे केले का पेड़ देख सकते हैं आप, सुंदर से हैं, छोटे छोटे से केले, बस ख़राब से हो रखे हैं, पता नहीं क्या हुआ इसमें। शायद बंदर इधर बहुत रहते हैं ना, तो बंदर कुछ भी रखते नहीं ढंग से। बाकी मैं हूँ रीतू, और आप देख रहे हैं लाइफ विथ रीतू।
तो बस ऐसे ही आप लोग बने रहिए, मुझे थोड़ा बहुत प्यार देते रहिए। इंसान के पास प्यार की कमी नहीं होती है, जितना बांटो उतना ही अधिक है, बढ़ता है। तो प्यार बांटो भाई, लाइक कमेंट शेयर करो, प्यार बांटने से बढ़ता है। मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा। कमेंट्स में बताइए कि आप लोग कैसे हैं। तब तक के लिए